मेरे प्रिय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डू एज़ डायरेक्टेड जो कि जनरली 9th, 10th, 11th, 12th एग्ज़ाम्स में आते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कोई अन्य बोर्ड हो, ओके? उनमें कुछ क्वेश्चंस कॉमनली आते हैं, वो उनमें से हम कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं, ओके? डू एज़ डायरेक्टेड में। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, ही डिड हिज वर्क चेंज इनटू नेगेटिव। यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन हियर. You can see the first question here. He did his work change into negative. We have to make this sentence negative. Negative बनाना है इसको, ओके? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेंटेंस किस टेंस का है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये सेंटेंस है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट और ये वर्ब है। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि मेन वर्ब है डू का सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर। डू मीन्स होता है करना, ओके? सो डू का सेकेंड फॉर्म डिड है यहाँ पर, ओके? ही डिड हिज वर्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, ओके? ही डिड हिज वर्क। इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाता है, नॉट, ओके? फिर मेन वर्ब यूज की जाती है और फिर ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे नेगेटिव बनाने के लिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो ही रहेगा, ही। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए, ओके? हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में क्या हेल्पिंग वर्ब होती है? डिड का ही यूज किया जाता है, ओके? सो यहाँ पर हम डिड का यूज करेंगे, ही डिड। इसके बाद नॉट का यूज करेंगे, ही डिड नॉट। फिर मेन वर्ब का यूज किया जाएगा, मेन वर्ब का। मेन वर्ब यहाँ पर ये डिड है, ओके? और डिड जो होता है डू का सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं वर्ब का, इसलिए इसका फर्स्ट फॉर्म डिड का फर्स्ट फॉर्म डू यहाँ पर लगेगा। ही डिड नॉट डू, फिर ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिज वर्क, ओके? सो नेगेटिव बनाने के लिए हमें सेकेंड फॉर्म हटा करके सेंटेंस से वहां पर हेल्प यानी पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं, फिर नॉट का यूज, और जो सेकेंड फॉर्म वर्ब होती है उसका फर्स्ट फॉर्म यूज कर देते हैं, ओके? दूसरा सेंटेंस क्या है यहाँ पर? दूसरा एग्जाम्पल डू एज डायरेक्टेड में, द बॉय इज माई कजिन, द बॉय हैज won the race. Combine these sentences using a relative clause. A relative means हमें इसमें conjunctions who, whom, which, whose, that इत्यादि का यूज करके लिखना है, जो भी इसमें सुटेबल लगे। तो यहाँ पर द बॉय इज माई कजिन, द बॉय, यहाँ पर द बॉय 2 बार आया है, मीन्स जो दूसरा द बॉय है वहां पर हम उसको हटा करके कंजंक्शन का यूज करेंगे। तो द बॉय इज अ पीपल, इज वन ऑफ द पीपल, है ना, पर्सन है, इसलिए यहाँ पर हु या हुम का यूज करेंगे, ओके? या फिर हुज का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर द बॉय सब्जेक्ट है हैज वन का, इस वर्ब का सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट के तौर पर हु का यूज किया जाता है, ओके? द बॉय इज माई कजिन, तो इसको कैसे कंबाइन करेंगे? द बॉय, द बॉय। इसके बाद यहां से हम इसको अभी ड्रॉप कर देते हैं, द बॉय के बाद ये पूरा सेंटेंस उठाकर रख लेते हैं। तो इस द बॉय की जगह पर हम हु का यूज करेंगे, ओके? द बॉय हु हैज वन द रेस। अब इसके बाद इस सेंटेंस का जो बचा हुआ हिस्सा है, इज माई कजिन, इज माई कजिन। तो इस तरीके से जो ये वाला पोर्शन है ये एक रिलेटिव क्लास है, यह एक रिलेटिव क्लास है। द बॉय, वह लड़का जो अभी मैच जीता है, मेरा भाई है, मेरा कजिन है, ओके? इसी तरीके से तीसरा सेंटेंस क्या है? अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। इसको क्या करना है? रीराइट दिस सेंटेंस यूजिंग इफ का यूज करके लिखना है अनलेस के जगह पे। यहाँ पर अनलेस यहाँ है,
इस सेंटेंस का मतलब है कि यदि तुम हार्ड वर्क नहीं करते हो, यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे। यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। यदि आप कठिन मेहनत नहीं करते हो तो आप फेल हो जाओगे। अनलेस में क्या होता है, इफ और नॉट दोनों होते हैं अनलेस में, ध्यान रखना है। इसलिए इसको हटाना है अनलेस को, और इसकी जगह पर हमें इफ का यूज करना है। इफ यू, अब हमें इसमें नॉट भी लगाना है, तो नॉट इस सेंटेंस में लगेगा। ये किस टेंस का सेंटेंस है, यू वर्क हार्ड, प्रेजेंट सिंपल का है। ओके, तो यू वर्क हार्ड को नॉट बना के लिखेंगे तो यू नॉट वर्क हार्ड। तो आप जानते हो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में नॉट अकेले नहीं आता है, किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। इसलिए यहाँ पर यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डू का यूज किया जाता है, तो यहाँ डू का भी यूज करेंगे। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। अब यहाँ पर कॉमा का यूज करके दूसरा सेंटेंस लिख देंगे, यू विल फेल। ओके, यदि आप कठिन मेहनत नहीं करते हो आप फेल हो जाओगे। यहाँ पर अनलेस और इफ नॉट का यूज करके अगर सेंटेंस लिखा जाता है, दोनों का मतलब सेम है, बस डिफरेंस है इन वर्ड्स में। ओके, अनलेस और इफ नॉट में। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, कंबाइन दिस सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट। There are two sentences. Aman is very intelligent. He can pass this exam easily. So that का यूज करके लिखना है। जब so that का यूज करके लिखना हो तो सेंटेंस में जो वेरी होता है उसके स्थान पर so का यूज किया जाता है। जैसे Aman is वेरी के स्थान पर so, Aman is so, यही इंटेलिजेंट लिख देंगे, Aman is so intelligent। अब इसके बाद दैट का यूज किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉट डॉट लगा हुआ है, मतलब बीच में वर्ड्स आएंगे। अब इसके बाद दैट का यूज करेंगे, दैट, ये पूरा सेंटेंस उतार दिया जाता है, दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजली। अमन इतना इंटेलिजेंट है, होशियार है कि वह इस एग्जाम को आसानी से पास कर सकता है। ओके, ये तो था डू एज डायरेक्टेड का पार्ट 1, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लिए हमने। इसके बाद डू एज डायरेक्टेड के पार्ट 2 और पार्ट 3 और भी क्रम से वीडियोस आते जाएंगे। ओके, आई थिंक दीज things are very useful in your exams. They are good for an exam point of view. So please watch the video, and if you like the video, please share to your friends, and also if you haven't subscribed the channel, please subscribe to the channel. Thanks for watching.